हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री। इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज़ थर्ड पार्ट में देखना है फ्रांस एबोलिश मोनार्क एंड बिकम ए रिपब्लिक कैसे बन गया और मोनार्क का जो है कैसे ख़त्म हो गया। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। आने वाले कुछ सालों के अंदर जो फ्रांस की जो सिचुएशन थी काफ़ी टेंस थी, यानी तनाव भरी थी। हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को के ऊपर साइन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जो है किंग पर्शिया के किंग के साथ सीक्रेट तरीके से वार्ता करता रहा, यानी बात करता रहा। Ruler of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789। जो नेबरिंग कंट्री हैं फ्रांस की, उन रूलर्स ने भी 1789 में फ्रांस में जितने भी इवेंट हो रहे थे उन घटनाओं को रोकने के लिए अपने ट्रूप्स भेजने की प्लान बनाई, योजना तैयार की। बिफोर दिस कुड हैपन, वो ऐसा करते उससे पहले द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर thrown from the presidency to join the army. They saw this as a war of people against king and aristocracies all over Europe। बहुत सारे वॉलंटियर ने इसके अंदर जो है ज्वाइन किया। काफ़ी प्रोविनेंसी से वॉलंटियर शामिल होते हैं, आर्मी ज्वाइन करने के लिए आते हैं। और इस वॉर को वो सिर्फ किंग के खिलाफ ही नहीं बल्कि जो एरिस्टोक्राट्स यानी कि जो कुलीन वर्ग होता है पूरे यूरोप में, उनके खिलाफ भी इसको लेते हैं। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was the Marseillaise composed by the रोगेट डी इसली। और वो अपना एक देशभक्ति का गीत जो है गाते चलते हैं, मर्सिले, जिसको कंपोज किया था रोगेट डी इसले ने। और ये जो फर्स्ट टाइम है ये उन वॉलंटियर ने, मर्सिले के वॉलंटियर ने इसको गाया था, इसलिए इसका नाम मर्सिले पड़ गया जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रही थी। द मर्सिले इज़ नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। मर्सिले आज भी जो है नेशनल एंथम है फ्रांस का। द रिवोल्यूशनरी वार ब्रोट लॉसेस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल वाइल द मैन वर फाइटिंग एट द फ्रंट। वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। जब रिवोल्यूशन यानी वार होता है तो लोगों के लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। जो पुरुष होते हैं वो फाइटिंग के लिए, मोर्चा संभालने के लिए आगे वॉर पर चले जाते हैं। पीछे से वुमेन होती हैं, उनको अपनी अर्निंग भी करनी होती है जीने के लिए, यानी कि, और उसके बाद अपने घर की देखभाल भी जिम्मेदारी वुमेन के ऊपर आ जाती है। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। बहुत सारा यानी काफ़ी लोग जो पॉपुलेशन चाहते थे कि जो ये रिवोल्यूशन हो रहा है उसको आगे लेकर के जाया जाए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, वो पॉलिटिकल राइट जो है सिर्फ रिचर सेक्शन को ही देता था, सभी को नहीं देता था। Political club became important rallying point people who wish to discuss government policy and plan their own form of action। उस समय पर जो पॉलिटिकल क्लब होते थे वहाँ पर लोग रेलिंग पॉइंट यानी इकट्ठा होते और जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज होती उसके ऊपर डिस्कस करते और अपना एक्शन प्लान तैयार करते कि उनको अब क्या करना है। उस समय पर काफ़ी सारे सक्सेसफुल रहते हैं पॉलिटिकल क्लब। उनमें से सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल था वो था जैकोबिन, और इसका नाम जो है कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस के नाम पर पड़ा था। वुमेन हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। वुमेन भी इस पीरियड में काफ़ी जो एक्टिव होती है और अपने अपने क्लब बनाती हैं, ये हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंगिंग मेनली टू द लेस प्रोस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो खास करके जैकोबिन क्लब बना था वो कम प्रोस्परस लोगों का जो सोसाइटी में होते हैं उनको लेकर के बना था, जिसमें शॉपकीपर, वॉच मेकर, शू मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट, डेली वेजेस वर्कर ये शामिल थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उनका जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर। और काफ़ी लोगों ने, जैकोबिन क्लब के लोगों ने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग स्ट्रिप यानी धारी वाले जो ट्राउज़र पजामे पहनना शुरू करेंगे, जो कि डॉक वर्कर होता है, जो शिप पर काम करने वाले होते हैं, उन लोगों को कहा जाता है, जो वो लोग पहनते थे। दिस वाज टू सी दमसेल्व अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो जो है ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो अपने आप को उन सेक्शन से, उस सोसाइटी से अलग दिखाना चाहते थे जो फैशनेबल था और जो स्पेशली नोबल थे। और वो क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस। ये नी ब्रीचेस यानी घुटनों तक का पहनते थे, उनसे खुद को अलग दिखाना चाहते थे। इट वॉज ए वे टू प्रोक्लेम द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वियरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। और ख़ास तौर पर यह ऐलान करना चाहते थे कि अब उनकी पावर ख़त्म हो गई है जो नी ब्रीचेस तक पहनते हैं। दे जैकोबिन कम टू बी नोन एज द सेंस क्लॉस
सेंस क्लोथ्स लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ये जो है इनको सेंस क्लॉथ बोला जाता था, जिसका मतलब होता था बिना नी ब्रीचेस के पहनने वाले। और इनके अंदर जो मैन थे उन्होंने एडिशन में रेड कैप भी पहना जो लिबर्टी का सिंबल था। वुमेन को ऐसा करना अलाउड नहीं था। इन समर 1792 द जैकोबिन प्लान insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supply and high prices of food। 1792 में जो लोग होते हैं वो किस लिए गुस्से में होते हैं, जो हाई प्राइसेस फूड के हो जाते हैं और जो शॉर्ट सप्लाई हो जाती है उस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में होते हैं। ऑन द मॉर्निंग, और वो पेरिस वासियों को लेकर जो है एक विद्रोह करते हैं। किस बात से गुस्सा होते हैं, शॉर्ट सप्लाई फूड की और हाई प्राइसेस के कारण। और वो अपने काफ़ी सारे लोग जो पेरिस के होते हैं वो भी उनके साथ होते हैं और एक रिवोल्ट करते हैं या विद्रोह करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ ट्यूलेरी, वो ट्यूलेरिया के उसमें महल में चले जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर मस्केर द किंग्स गार्ड के किंग के जो गार्ड होते हैं उसको मार देते हैं और किंग को जो है काफ़ी टाइम तक बंधक होस्टेज यानी बंधक बना लेते हैं कई घंटों तक। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रेशन द रॉयल फैमिली, उसके बाद जो असेंबली होती है उसने रॉयल फैमिली को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। इलेक्शन वर हेल्ड, नए तरीके से इलेक्शन होते हैं। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड अबव, अब इसके बाद जो इलेक्शन होता है उसमें 21 ईयर के जितने भी मैन थे या उससे ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गेट द राइट टू वोट, उनका ये देखे बगैर कि उसके पास प्रॉपर्टी है, यानी सभी को राइट टू वोट मिल गया, लेकिन सभी मैन को मिला था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, अब जो नई जो असेंबली बनती है उसको कन्वेंशन बोला जाता है। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश द मोनार्क एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक, मोनार्क को एबोलिश कर दिया जाता है और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है फ्रांस को रिपब्लिक। As you know, a republic is form of government where the people elect the government including the head of the government। और हमें पता है कि जो क्या होता है, रिपब्लिक होता है जहाँ पर लोग ही अपने हेड को चुनते हैं। ये हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होता, हेरिडिटरी पोजीशन में नहीं होता है। लुई 16 was sentenced a death by a court as the on the charge of treason, देशद्रोह के इसके देशद्रोह के लिए जो है कोर्ट उसको लुई 16 को दोषी ठहराता है और उसको सेंटेंस यानी मौत की सजा देता है। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एज द प्लेस डा ली कॉन्कॉर्ड, और उसको जो है अगले दिन 21 जनवरी 1793 को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। द क्वीन मैरी एथनोइथ, इसके बाद जो क्वीन होती है उसकी वाइफ जो होती है मेट विद द सेम फेट शॉर्टली ले आफ्टर, उसके बाद उसका भी वही हश्र होता है जो कि राजा का हुआ था। द रीन ऑफ टेरर, अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है द रीन ऑफ टेरर। टेरर होता है आतंक, आतंक का जो टाइम था वो कौन सा था। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड एज टू द रीन ऑफ टेरर, इस एक साल को जो है आतंक का दौर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट, रोबेस्पियर ने जो है ऐसी पॉलिसी अपनाई थी जो काफ़ी सख्त पॉलिसी थी कंट्रोल करने के लिए। ऑल दोज whom he was being enemy of the republic, उसने जिसे भी ये पाया कि ये रिपब्लिक का दुश्मन है, एक्स नोबल, क्लर्गी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, who did not agree with his method, जो उसके मेथड से एग्री नहीं होते, चाहे वो उसी की पार्टी का मेंबर हो या अदर हो, वर अरेस्टेड, पकड़ लिया जाता इन पर्सन एंड देन ट्राइड बाय ए रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाता। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वॉज गिलोटिन्ड, अगर उसको गिल्टी यानी दोषी पाया जाता तो उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता। गिलोटिन क्या था? एक डिवाइस था जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन इज बी हेडेड, जहाँ पर दोनों पोल्स के बीच में एक ब्लेड यानी कि जैसे काफ़ी बड़ा कुछ काटने के लिए लगाते हैं, इस तरह से 2 पोल्स के बीच में लगा हुआ था, जैसे आरा मशीन होती है कि उसके बीच में हेड रख दिया जाता था और उसको धड़ से सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड बाई आफ्टर डॉक्टर गिलेटिन वॉज इन्वेंटेड, इसका नाम गिलेटिन इसलिए रखा क्योंकि डॉक्टर गिलेटिन ने इसको इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमिलियन सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने जो है कानून बना करके बता दिया कि मैक्सिमम वेज कितना होगा और प्राइसेस कितना होगा। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट और ब्रेड का राशनिंग कर दी गई। पीजन पर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट ए
प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और किसानों को जो है सिटी के अंदर अपना ग्रेन लाकर बेचने के लिए फोर्स किया गया, और वो भी जो गवर्नमेंट प्राइस सेट करती उसी के ऊपर। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, और सबसे ज़्यादा जो महंगा वाइट फ्लोर होता था उसके लिए मनाही होगी कि उसे कोई नहीं लेगा। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन डिलाइट इक्वलिटी ब्रेड ए लोफ मेड ऑफ होल मेड, साबुत जो गेहूं होता है उससे बनी हुई ब्रेड सभी के लिए ही एक समान, मतलब सभी के लिए वही कंपलसरी कर दी कि सब वही खाएंगे। इक्वलिटी व सभी को एक जैसा दिखने के लिए, बताने के लिए, सबके अंदर समानता है इसके लिए। इक्वलिटी वाज आल्सो सो टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, बोलने में भी सब जगह इक्वलिटी दिखाने की कोशिश की गई। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सेयर एंड मैडम, यानी कि सर और मैडम के लिए जो ट्रेडिशनल में वर्ड यूज़ किए जाते थे, अब उनकी जगह फ्रेंच वर्ड आ गए थे, सिटियन और सिटियन, यानी कि जिसमें कि आप उस पहले वाले वर्ड्स को छोड़ करके नए जो स्पीचिंग एड्रेस करने का जो है उसको नए तरीके से आप बोलेंगी। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस, जो चर्च थे उनको बंद करके जो उनकी बिल्डिंग थी उसको या तो बैरक में या किसी ऑफिस में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन, अब उसने अपनी पॉलिसीज को इतने बुरे तरीके से लगाने की जो कोशिश की तो जो उसी के सपोर्टर्स थे वो भी पीछे हटने लगे, वो भी डिमांड करने लगे थे उसको हटाने के लिए कहें, या मतलब उनसे तंग आ चुके थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794, और 1794 जुलाई में जो है उसे भी दोषी पाया गया, किसे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसे भी नेक्स्ट डे जो है गिलेटिन के ऊपर चढ़ा दिया गया, उसे भी फांसी दे दी गई। ए डायरेक्टरी रूल फ्रांस, अब जो डायरेक्टरी रूल्स होता है फ्रांस में वो कैसे, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर, अब जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट गिरती है तो जो मिडिल क्लास यानी कि जिसके पास अब वेल्दियर मिडिल क्लास उसके पास पावर आ जाती है। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाई द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उससे राइट टू वोट छीन लिया जाता है। इट प्रोवाइड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब जो है उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाया कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी। देन दे अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर, और जो डायरेक्टरी को वो चुनेंगे उसमें 5 मेंबर होंगे जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्य करेंगे। इसका मतलब ये था कि जो उससे पहले क्या था, दिस वॉज मीन्ड एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि इससे पहले जो पावर एक आदमी के हाथ में होता था जैकोबिन के टाइम पर, अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जो डायरेक्टरी है उसके मेंबर्स को बढ़ा दिया था, 5 मेंबर बढ़ाकर कर दिया था। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफ्टन क्लैसेस विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, हालांकि जो डायरेक्टर था उसके साथ झगड़े होते रहते थे उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, हु देन सोट टू डिसमिस देम, और वो उनको बार बार डिसमिस यानी भंग करने की धमकी देते रहते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, और जो इंस्टेबिलिटी यानी कि पॉलिटिकली रूप से जो अस्थिरता का दौर चला हुआ था, इसके लिए रास्ता तैयार कर दिया कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है, राइज यानी कि उसका उदय हो गया, और वो क्या था, एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था। डिक्टेटर क्या होता है, तानाशाह, जिसकी शक्तियों के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता है। Through all the changes in the form of government, the ideal of freedom, equality before the law, fraternity remained inspiring ideal there that motivated political movement in France and rest of Europe during the following century. हालांकि बावजूद इसके जितने भी जो गवर्नमेंट बनी है, लेकिन जो आदर्श उनके थे फ्रीडम का, इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर फ्रेटर्निटी, ना सिर्फ जो फ्रांस में इन मूवमेंट ने लोगों को इंस्पायर किया बल्कि बाकी भी यूरोप में लोगों को इनसे इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा मिलती रही थी। इस पार्ट में इतना ही करेंगे बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।